एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की मॉर्निंग की शुरुआत मैं अपनी मोस्ट फेवरेट जगह से कर रही हूँ, यानी किचन से। तो जैसे आप सबको पता है कि तेजस जो है मौसी के घर गए हैं अपनी जो हॉलीडेज को एंजॉय करने, और मैं आ गई हूँ किचन में अपने घर के डेली वाले रूटीन कंप्लीट करने। तो यहाँ पर मैंने यूटेंसिल्स वॉश किए थे, उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, काम करती जाती हूँ और बताती जाती हूँ। यहाँ पर जो है मैगी आई हुई थी ब्रेकफास्ट के लिए, मगर मैंने नहीं बनाई अपने लिए क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था बनाने का, खाने का, तो मैंने नहीं बनाई। और यूटेंसिल्स मैं वॉश करके गई थी और यहाँ पर सब ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा से यूट्यूब का काम करने लगी थी, तो उसी के चक्कर में जो है मेरा सारा काम इधर का उधर हो गया है। क्योंकि काफ़ी देर मैं पहले उठी थी, लगभग मैं 5:30-6 बजे उठ गई थी। और सारा काम करने के बाद ना, ये देखिए सारी चीज़ें काम करने के बाद मैं जो हूँ यहाँ पर बैठ गई थी यूट्यूब को जो है वीडियो एडिट करने और थोड़ा से काम देखने, तो उसी में थोड़ा से समय लग गया। तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से मैंने जो है अपना जो है काम छोड़ दिया था बीच में ही किचन का। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको मुझसे बातें करते करते व्लॉग देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। रेसिपी तो आप सबको पसंद ही है। मैं इसको यहाँ लगा दूँ इसकी प्लेस पे, और ये बाउल में निकाल के रख ले रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ एक हेयर पैक बनाने, और ये हेयर पैक जो है बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए, साथ में जो है जिनके ग्रे बाल हैं, किसी भी एज में हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने बाउल में ढेर सारा पानी रख दिया है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाय की पत्ती। लगभग मेरे ख्याल से 3 चम्मच होगी और इसको पकने देंगे हम। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है चाय का पानी, और ये चाय पीने के लिए नहीं बन रही है, ये हेयर पैक के लिए बन रही है। तो इसको टाइम लगेगा पकने में, इसका अर्क निकलने में। तो तब तक के लिए हम घर के और काम कर लेते हैं। घर में काम की कमी बिल्कुल नहीं होती है और काम तो एक ना एक रहता ही रहता है। चलिए फटाफट घर के काम निपटाते हैं, फिर आप सबके साथ ये भी शेयर करना है। तो यहाँ पर चाय का पानी जो है ना बहुत अच्छी तरह से पक गया, इसका कलर आप देख सकते हो। और गैस को ऑफ करके फटाफट ये पानी जो है निकाल लेते हैं, छान लेते हैं, क्योंकि हमें चाय पत्ती नहीं चाहिए, केवल हमें इसका पानी चाहिए। तो ये याद रखिएगा, लगभग मैंने 3 से 4 गिलास पानी डाला था और इस समय बचा है मेरे ख्याल से 2 गिलास, यानी बहुत अच्छी तरह से चाय का अर्क, पत्ती का अर्क निकल आया है। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, एक प्याज का जो है अच्छी तरह से घिस लेते हैं और इसका हम रस निकालेंगे। मैं कद्दूकस की हेल्प से जो है ना ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको मिक्सी में भी कर सकते हो और किसी पतले से कपड़े से छान सकते हो, मगर ये प्रोसेस मुझे थोड़ा से इजी लगता है, तो इसीलिए मैं इस तरह से कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं निकालना होता है, एक ही प्याज का मैं निकाल रही हूँ रस। और आपको पता है आजकल प्याज बहुत अच्छी आती है, तो मैंने प्याज का रस भी निकाल लिया। अब मैंने यहाँ पर हीना पाउडर लिया है, आप कोई भी हीना पाउडर ले सकते हो जो आपको सूट करता हो। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है ना कि हेयर पे हमारी क्या चीज़ सूट करेगी, क्या चीज़ नहीं सूट करेगी। इसीलिए मैं आप सबके साथ एक मैजिकल चीज़ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको हीना सूट नहीं करता है ना, तो भी आपको सूट करेगा। यहाँ पर मैंने सारा हीना निकाल लिया है और कम से कम 5 से 6 जो है पाउच मैं ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी के। छोटे वाले हैं, बड़े हों तो लगभग 3 से 3 चम्मच आप ऐड कीजिएगा, अगर आपके पास ऐसे कॉफ़ी बॉटल में है तो। क्योंकि कॉफ़ी से कलर ना हमारे हेयर का बहुत अच्छा आता है। और अगर आपको हेयर में कलर ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप
1 ही स्पून ऐड कीजिएगा, क्योंकि कॉफ़ी जो होती है ना हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ में जो है हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर पानी चाय का जो था उससे धीरे धीरे मैं मिक्स कर रही हूँ हीना को, और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि लम्स ना आए। और बहुत ज़्यादा हमें थिक पेस्ट नहीं बनाना है, और मैंने अपने हेयर के अकॉर्डिंग लिया है। यहाँ पर मैं प्याज का रस डाल रही हूँ। अगर आपको हीना सूट नहीं करता है, प्याज का रस डालकर इस तरह से आप मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, और आप को हीना सूट करेगा। हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होगा, ये पक्का है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो इसे हमने आधे घंटे तक के रेस्ट करने के लिए रख दिया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने सारी चीज़ें पड़ी हैं, ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग पहले रात को भिगोते थे और फिर सुबह लगाते थे, अप्लाई करते थे, मगर मैंने इसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं कि ये आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए बहुत है। अब मैं जो है हीना को अप्लाई करने जा रही हूँ। मैंने हैंड में जो है पॉलीथीन कैरी कर ली है। अब आप सोचोगे कि ग्लव्स नहीं है, तो हाँ, मेरे पास ग्लव्स नहीं है, क्योंकि ग्लव्स जो थे वो रखे हुए थे, और एक ग्लव्स चूहों ने काट दिया था, दूसरा ग्लव्स पता नहीं कहाँ चला गया। तो अब मुझे अप्लाई तो करना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ठंडक की वजह से मैं अप्लाई नहीं कर रही थी हीना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस तरह से काम कर लेते हैं। और ग्लव्स मैं मंगवाना ही भूल जाती हूँ। मुझे ये ध्यान रहता है कि मुझे लगाना है, मगर बिल्कुल ध्यान से उतर जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने धीरे धीरे करके अपने हेयर में हीना अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था कोम की हेल्प से, और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से हीना को अप्लाई कर दिया है। तो मैं जब भी हीना बनाती हूँ तो मिस्टर सिंह के लिए और अपने लिए दोनों के लिए बनाती हूँ। तो मिस्टर सिंह को भी मैं अप्लाई कर दूँगी जब वो आएंगे। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी। कभी कभी तो लगता है कि घर के सारे काम कर लो, और कभी कभी लगता है कि आज थोड़ा से फ्री हो जाओ। तो मेरे मन आज कुछ ऐसा ही हो रहा था, मगर किचन में हमें फ्री ही नहीं करती है, किचन में हमें खाना बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड दाल चढ़ा दी है, दूसरे साइड मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं सिंपल सी आलू की सब्जी बनाऊँगी, जो सभी को पसंद है और सबके साथ चल जाती है, जिसे कहते हैं ना कंफर्ट फूड। आज वो बनाने का मन हो रहा है, क्योंकि कंफर्ट फूड जो बनाओ ना, तो दिल में खुशी भी होती है और टमी भी फिल रहता है। तो यहाँ पर मैंने आलू को सिर्फ ऑयल में तड़का मारा है, उसके बाद हल्दी, धनिया, मिर्चा, और बस, और कुछ नहीं ऐड करूँगी। सिंपल से आलू बना रही हूँ। आलू ना किसी के साथ भी चल जाते हैं, चाहे वो सूखी सब्जी हो या गीली सब्जी हो, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो दाल हो। अब भाई सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, दोपहर के बज रहे थे 2, मुझे लग गई भूख। मिस्टर सिंह भी आ गए थे, तो मैंने बनाई एक बढ़िया सी मैगी सिंपल वाली। मैंने और मिस्टर सिंह ने मैगी खाई। उसके बाद एक साइड आप देख सकते हो आलू भी हो गए हैं। तो आलू कंप्लीट होने के बाद मैंने बनाई फटाफट यहाँ पर रोटियाँ, क्योंकि मुझे जो है अपना हेयर वॉश भी करना था, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आज काम कर रही थी। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने हेयर वॉश अपना कर लिया है, और मैं यहाँ पर शैम्पू नहीं यूज़ करती हूँ। जिस दिन मैं हीना अप्लाई करती हूँ उस दिन शैम्पू नहीं यूज़ करती हूँ, मैं आपको बता दूँ। तो उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। हमने जब हीना अप्लाई किया, उसके बाद अगर मैं शैम्पू कर लूँगी तो जो कलर है ना, और हीना के जो बेनिफिट्स हैं वो सारे हट जाएंगे। कम से कम 1 दिन तक के शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद आप अगले दिन शैम्पू इस्तेमाल कर सकते, यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपना सिंपल सा स्किन केयर किया, जो मैं ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। स्किन केयर तो मेरा जो है ना मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो मैंने सोचा कि आज अपर लिप भी अप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी पार्लर जाने के लिए, मगर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अपर लिप मैंने सोचा कि अपने हाथ से बना लेते हैं। कुछ चीज़ें होती है ना, आ जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। थ्रेडिंग आप देख सकते हो, थ्रेडिंग मैंने नहीं की है और काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। मुझे जाना है पार्लर, मगर नहीं जा पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा था 3-4 महीने से। और अब मैं जाऊंगी, कोशिश पूरी करूंगी कि मैं जाऊं और थ्रेडिंग कराऊं, क्योंकि फेस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता अगर आप थ्रेडिंग ना हो ना, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो अगर खाली थ्रेडिंग हो जाए ना तो फेस एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन लगता है कि फेशियल करवाया हो या क्लीन अप करवाया हो,
ऐसा कुछ लगता है, मगर मैं मोस्टली जो है क्लीन अप घर ही पे करती हूँ, आप सब जानते हो। और सिर्फ मैं पार्लर कब जाती हूँ, सिर्फ थ्रेडिंग करवाने। अपर लिप मैं खुद ही बना लेती हूँ, अपर लिप मैं खुद ही वो कर लेती हूँ, बस थ्रेडिंग नहीं हो पाती है। तो बस इसीलिए मैं पार्लर जाती हूँ और कुछ भी नहीं करवाती हूँ। तो चलिए दाल छौंकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। आज मेरा रूटीन सब इधर का उधर हो गया है, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई हुई थी। मेहंदी की वजह से मुझे ठंडा बहुत लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, जिसकी वजह से मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। तो फटाफट दाल को छौंकते हैं। आलू की सब्ज़ी बन चुकी है, दाल बन चुकी है और रोटी। इतनी प्रिपरेशन मैं करके गई थी, अब बस दाल छौंकेंगे। तो चलिए तड़का लगाते हैं। तो दाल का तड़का मैंने स्टार्ट कर दिया था लगाना, और कई बार मैं आप सबके साथ ये तड़का शेयर कर चुकी हूँ। आज थोड़ा से मसाले वाली दाल बना रही हूँ, यानी चने की दाल। चने की दाल बिना मसाले के नहीं अच्छी लगती है हमारे यहाँ सभी को, तो इसलिए मैंने खूब ढेर सारा मसाला ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। दाल का तड़का हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने दाल में तड़का लगा दिया, दाल हो गई है, चावल चढ़ा दिया है। अब जब मिस्टर सिंह और तेजस आ जाएंगे तब हम लोग करेंगे अपना लंच कंप्लीट। तो आज यहाँ पे धुंधला धुंधला क्यों लग रहा है किचन में, पता नहीं क्यों लग रहा है। चलिए चलते हैं रूम में, फिर वहाँ बात करते हैं। तो भाई अब यहाँ सही लग रहा है, धुंधला धुंधला नहीं लग रहा है। और किचन में पता नहीं क्यों धुआं धुआं जैसा लग रहा था, हो सकता है तड़का लगाया है इसी वजह से ऐसा लग रहा हो। जैसे मैंने आप सबसे कहा था कि Q&A का मैं चैलेंज करने वाली हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चन है मेरे व्लॉग से रिलेटिव, मुझसे रिलेटिव, या आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं या रेसिपी कोई देखना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं, प्लीज़ जाकर कमेंट कीजिए। फिर आप कमेंट करोगे तो फिर मैं आंसर नहीं दे पाऊँगी, तो इसलिए आपसे कह रही हूँ कि जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हाँ, एक दिन बाद आपका जो है Q&A का चैलेंज आ रहा है, तो प्लीज़ जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो आज के व्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। बहुत सारे काम होते हैं, अभी तो पूरा आधा दिन बाकी है और काम भी बाकी हैं। तो देखते हैं कि कहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, कहाँ से नहीं करती हूँ। कि कल मैं जो है अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो मुझे कुछ नहीं पता, देखते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। वीडियो पसंद आया हो, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।